integrate it, add wings to your career. वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ। और आप सभी को पता है जेडी सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि मोगड़ा से। बेटा अभी शुरू करें अपन 10th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब ऑनलाइन क्लासेस 10th की वापस शुरू करनी पड़ेगी, है ना। ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस में आज से अपन नया टॉपिक मतलब नई शुरुआत करेंगे। मतलब 2021 में जो एग्ज़ाम होगा अपना 10th बोर्ड का, उसके लिए अपन शुरू कर रहे हैं। अपन देखो, मैं बता देता हूँ शुरू करने से पहले अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यूनिट किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो बताना चाहूँगा मैं आपको। अपनी जो रहेगी वैदिक मैथ रहेगी 4 मार्क की रहेगी। 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, मतलब उसमें मैं बता दूँ तुम लोगों को, वैदिक गणित के अंदर जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन नंबर कैसे आएंगे वो भी बता सकते हैं आराम से। एक 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, एक रहेगा 1 मार्क का क्वेश्चन, और एक और रहेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे रहेगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वैदिक मैथ का। ठीक है, अगला जो रहेगा अपना संख्या पद्धति मतलब रियल नंबर का क्या रहेगा बेटा, सिंपल सा रहेगा। रियल नंबर में भी एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, अगला जो रहेगा अपना एल्जेब्रा बहुत मोटा पोर्शन है बेटा, ये 12 मार्क का रहता है। एल्जेब्रा के अंदर में 3 टॉपिक रहते हैं, मैं बता सकता हूँ आप लोगों को आराम से। एल्जेब्रा के अंदर 3 टॉपिक रहते हैं, उन टॉपिक के बारे में बता लेते हैं आराम से। पहला जो टॉपिक रहेगा इसमें रहेगा पोलिनोमियल मतलब बहुपद। सिंपल सा रहेगा, क्या रहेगा, बहुपद। क्या रहेगा, बहुपद। इसको इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे बच्चों को पोलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है। उसके बाद रहेगा अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब ग्राफ वाला चैप्टर जो है उसका रहेगा रैखिक समीकरण। दो चरों वाला, बड़ा नाम है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। और उसके बाद रहेगा अपना एपी मतलब समांतर श्रेणी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बहुत सिंपल सा। और यहां पर रहेगा एपी मतलब समांतर श्रेणी। क्लियर है, उसको बोलेंगे अपन एपी। बहुत सिंपल सा रहेगा ये। इसमें 12 मार्क का रहेगा, तो मैं इसमें बता दूं तुम लोगों को, एपी के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहते हैं। कभी 2 का आता है, कभी 2 का 1 का रहता है। इसमें फिक्स नहीं है कभी भी। और यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आराम से, यहाँ से ग्राफ का क्वेश्चन बनता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है रैखिक, इससे ग्राफ का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और इनमें वेरी होता रहता है, कभी इसका आ जाता है, कभी इसका आता है। मतलब आते कन्फर्म है 3-4 के नंबर के क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, है ना। कभी 1 नंबर बढ़ जाता है, कभी 5 का आ गया, ये 3 का आ गया, ये 6 का रहता ही रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है ना, टोटल 12 मार्क का रहता है, मतलब 6 मार्क्स के ये दोनों रहते हैं और 6 मार्क्स का ये इकलौता रहता है। तो 3 मार्क में आ जाए, कभी ये 2 का आ गया, ये 4 मार्क का रह गया, है ना। इसमें वो फिक्स नहीं है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा रहता है। और अगला जो रहता है अपना ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में क्या रहता है, 11 मार्क का रहता है त्रिकोणमिति। बहुत सिंपल सा रहता है ट्रिग्नोमेट्री। तो 11 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। उसमें मैं बता दूं आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसमें मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का, जो कि रहेगा 7.1 अपन पढ़ेंगे, उससे रहेगा। फिक्स है, पैटर्न भी फिक्स है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से उस हिसाब से बताऊंगा तुम लोगों को। एक भी क्वेश्चन है इस जो मैं पढ़ाऊंगा उस वीडियो लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मतलब मैं सब कुछ कवर करवाऊंगा तुम्हारा। जो 10th बोर्ड का क्लास रहेगा मैथमेटिक्स का, सब कुछ कवर करेंगे अपन। ठीक है, 7.1 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 7.2 में क्वेश्चन रहेंगे, वो 2 मार्क का भी आता है, कभी कभी 1 मार्क का रहता है। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं बता दूं आप लोगों को 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 रहेगा, 7th रहेगा और 8th रहेगा। 6th है जो मतलब टेबल के ऊपर बेस्ड है, सिंपल सा,
जो अगला रहता है उसके बाद जो 7 चैप्टर है उससे 7.1 से फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। फिर 7.2 का भी रहता है, कोको रूल के बेस्ड है, ये पढ़ेंगे। पहले पढ़ रखा हो जिसने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ रखी या मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, है ना। उस पर बेस्ड भी रहेगा, उसके हिसाब से रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक अगला चैप्टर रहेगा 8वां चैप्टर, उसमें मैं बात करूं तुम लोगों को 8 चैप्टर रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस। एक टेबल वाला चैप्टर रहेगा जिसमें टेबल को देख के सिंपल सी वैल्यू बेस्ड है, फॉर्मूला पुट किया, आंसर मतलब वैल्यू एलसीएम एचसीएफ लेना आता है जिस बच्चे को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद रहता है अपना ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही आता है, एक ही क्वेश्चन रहता है 6 मार्क्स का, सिंपल सा 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहेगा। आराम से सिंपल सा रहता है, मतलब 9.1 और 9.2 है, ये सिंपल सी 2 एक्सरसाइज है इसके अंदर, है ना, ज्योमेट्री के अंदर, मतलब निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद रहती है ज्योमेट्री इकलौती। ज्योमेट्री के अंदर बेटा 20 मार्क्स का बहुत मेजर पोर्शन रहता है, ठीक है। इसमें 4-5 टॉपिक हैं इसके अंदर इंक्लूड है, मैं बता दूं तुम लोगों को। लोकस, ठीक है, मतलब बिंदु पथ, क्लियर है। और उसके बाद रहता है तुम्हारा सर्कल वाला। उसके बाद रहता है सिमिलरिटी, समरूपता, ठीक है, सर्कल मतलब वर्थ। और उसके बाद रहता है इसके अंदर ही रहता है टॉपिक सर्कल एंड टेंजेंट, ठीक है, मतलब वर्थ वह उसकी स्पर्श रेखा, जो भी है, समझ पा रहे हो। बहुत सिंपल सा रहता है। उसके बाद एक और रहता है कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना वाला, रचनाएं मतलब कैसी रचनाएं क्या है ना बेटा, सिंपल सी है, वही इतना बोलेगा इतना सेंटीमीटर लाइन खींचो, उसके बाद उसके ये ऐसे पाई सेट करो, पार्ट में डिवाइड करो, वो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आपको लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये तुम्हारा 20 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने बता दिया है। और मैं बता दूं यहाँ से जो समरूपता और यहाँ से और यहाँ से सर्कल वाला टॉपिक और सिमिलरिटी मतलब समरूपता वाला, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का। यहाँ से ज़्यादातर बनता है, कभी कभी यहाँ से भी पूछा जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, प्रोबेबिलिटी इन दोनों टॉपिक से रहेगा। ज़्यादातर 3 मार्क्स का यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन रहता है, और यहाँ से भी फिक्स रहता है, ये क्वेश्चन आना ही तय, ये 3 मार्क का या 4 मार्क का जो भी रहता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा रहता है। और कभी कभी 1-1, 2-2 मार्क में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उस हिसाब से क्वेश्चन डिवाइड कर लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या वेरिएशन होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। लेकिन अपन उस हिसाब से जो पेपर पैटर्न वगैरह करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, आराम से तुम लोगों को धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलो, ये 20 मार्क्स का जो तुम्हारा खेल था वो मैंने समझाया अभी आप लोगों को। बेटा धीरे धीरे जुड़े रहो, इंटीग्रेटेड यूट्यूब अपना प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जुड़े रहोगे तो तुम लोगों को धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेटा वीडियो को बिल्कुल डेली देखो, मतलब है ना, जब भी अपना वीडियो आए तो आप डेली वीडियो को देखोगे, है ना बेटा, तो तब तो आएगा मज़ा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना बेटा। मैं आराम से एक एक्सरसाइज का एक वीडियो, मतलब एक एक्सरसाइज, मतलब जैसे अभी मैं शुरू करूंगा तुम लोग को टॉपिक जस्ट 1 पहली एक्सरसाइज मान लो ले ली तो 1.1 आज करवाऊंगा, जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें 1.2 रहेगा, बिल्कुल सिंपल। और कभी छोटी एक्सरसाइज है उसको 1.1 और 2 साथ में ले ली, है ना बेटा। तो उस हिसाब से बिल्कुल आधे घंटे का मतलब 45 मिनट का 30 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। छोटे छोटे वीडियो आएंगे तुम्हारे सामने, क्लियर है। 30 मिनट या फिर 35-40 मिनट का ऐसा वेरिएशन रहेगा, बहुत सिंपल छोटे छोटे वीडियो में अपन इसको आराम से समझेंगे। चलो, अब अगला जो रहता अपना ज्योमेट्री के बारे में बता दिया आप लोगों को। अब आती है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर सिंपल सा टॉपिक है, अभी अपन शुरू करेंगे मेंसुरेशन ही शुरू करेंगे। मैं बता दूं आपको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल,
व आयतन, ये अपना टॉपिक का जो नाम है 16 चैप्टर है ये, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। ठीक है, अभी शुरू करूंगा मैं, यहाँ से शुरू करूंगा तुम लोगों के लिए। और बेटा मैं बता दूं आप लोगों को, इसके अंदर जो अगला टॉपिक रहेगा इसके मेंसुरेशन के अंदर, मतलब क्षेत्रमिति के अंदर, वो टॉपिक रहेगा वर्थ एवं परिधि। वर्थ की परिधि, क्षेत्रफल इसके अंदर रहेगा। बहुत सिंपल सा एरिया ऑफ सेक्टर, दीर्घवृत्त का, है ना बेटा, बहुत सिंपल सा रहेगा। इसके बारे में अपन जानकारी जुटाएंगे। अगला जो अपना रहता है, ठीक है, ये मेंसुरेशन का पार्ट था, बहुत सिंपल सा। अब रहेगा सांख्यिकी एंड प्रायिकता, मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल सा, स्टैटिस्टिक्स में मीन मॉड मीडियन, सिंपल सा रहेगा, मीन मॉड और मीडियन। तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत कुछ। मीन मॉड मीडियन मतलब माध्यक और बहुलक। क्लियर, इन तीनों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहता है, आता ही आता है, फिक्स रहता है क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा है, फोगट के बोनस मार्क्स बोल सकते हो, बहुत सिंपल सा रहता है। अब रहता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, मतलब सिंपल सा, यहाँ से भी 6 मार्क्स यहाँ से आया तो प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का कभी कभी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क का रहता है, जनरली आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत 3 मार्क्स में और 1 मार्क में एक ऐसा क्वेश्चन रहता है। 3 मार्क का एक आएगा, एक 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से अपन प्रोबेबिलिटी में कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, और यहाँ से रहती है रोड सेफ्टी। बिल्कुल बेटा, रोड सेफ्टी तो बोनस ही है, तुम लोगों को पता ही रोड पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, है ना। गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए, है ना, हेलमेट का भी यूज करना चाहिए। नहीं तो बेटा देखो, दोनों तरफ से नुकसान है रोड सेफ्टी में। एक यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया तो गिरा गए तो सर फट जाए, है ना बेटा, उसके लिए हेलमेट का सही रहता है, रोड सेफ्टी रहती है तुम्हारे खुद के लिए। और बेटा उसके अलावा और पैसों का भी रहता है। कैसे, जैसे पुलिस वालों ने चालान बना दिया, तुम्हारा बिना हेलमेट चले गए। आजकल तो बेटा रोड सेफ्टी में थोड़े दिनों बाद में एक रूल आ जाएगा, मास्क का भी कंपलसरी हो जाएगा, तो कोरोना काल चल रहा है, तो ये भी एक रोड सेफ्टी के अंदर, मतलब खुद की सेफ्टी के लिए आ गया है तुम्हारे, है ना। तो मास्क लगाना अनिवार्य हो गया आजकल, तो ये भी एक तरह का रोड सेफ्टी का ही पार्ट हो गया, मतलब खुद की सेफ्टी के साथ रोड सेफ्टी जरूरी है ना बेटा। बिल्कुल, चलो ये तुम्हारा रहेगा बोनस रोड सेफ्टी 4 मार्क का रहता है। बहुत सिंपल, इसमें एक न्यूमेरिकल भी पूछता है ना, उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे अपन। चलो ये तुम्हारा खेल था अपना, कैसे क्या रहेगा, कितने मार्क्स का क्या रहेगा, इसके बारे में अपने जानकारी जुटाई। अब अपना टॉपिक जो रहेगा मैं यहाँ से लूंगा। यहाँ से टॉपिक शुरू क्यों कर रहे हैं सर? अब तुम लोग बोल रहे हो सर यहाँ से क्यों कर रहे हो? बेटा यहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हर बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आएगा और बच्चों को एक कॉन्फिडेंट लेवल वो अब करेगा। कैसे क्या बेटा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है और नॉर्मली अपन यूज करते हैं इन चीज़ों के अंदर। मैं सिलेंडर घर में यूज करती है ना बेटा, बेलन वगैरह। सिलेंडर को हिंदी मीडियम में बोलेंगे बेलन, है ना बेटा। क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घना, बहुत सिंपल सा। उसके बाद कौन रहता जिंदगी में, कौन तो कभी खाया ही होगा, उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। स्पेयर बॉल वॉल खेली होगी, है ना, फुटबॉल वॉलीबॉल, जो भी बॉल की तरह शेप में रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में, उनका एरिया निकालेंगे, उनके अंदर वॉल्यूम क्या रहेगा, है ना बेटा। इसके बारे में जानकारी अपन जुटाने वाले हैं। अपन शुरू करेंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा टॉपिक बेटा, दिल थाम के बैठो, है ना बेटा। शुरुआत हो रही है अपने टॉपिक की, बहुत बढ़िया अद्भुत। बेटा तुम लोगों को वीडियो लेक्चर को सारे के सारे वीडियो देखते रहना बेटा। अभी मैं शुरू करूंगा बिल्कुल धीरे धीरे, है ना बेटा। अपना टॉपिक की हेडिंग डाल देंगे एक बार, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई भी पृष्ठ हो गया, है ना बेटा। सिंपल सा टॉपिक है अपना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हिंदी मीडियम में लिख दो यहां पर, पृष्ठीय सरफेस मतलब कोई पृष्ठ हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन, वो आयतन कुछ भी बोल सकते हो।
बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हेडिंग डाल दिए, ये चैप्टर रहेगा 16 चैप्टर रहेगा तुम्हारा। अब अपन शुरुआत करेंगे इसके बारे में, बेसिक सिंपल बिल्कुल धीरे धीरे मैं चलूंगा, है ना बेटा, जल्दबाजी नहीं है अपने, है ना, कोई जल्दबाजी की बात नहीं, अपन जो चीजें देखते हैं उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। चलो एक बात देखो बेटा, ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, बिल्कुल रस्टर्ड दिख रहा है ना, ये कौन सा शेप ले रहा है बेट सर जी, इसकी तो मतलब लेंथ भी है, ब्रेथ भी होगी, मतलब लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और सर ऊंचाई भी है। बिल्कुल बेटा, ये है क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। तो तुम लोगों ने देखा, इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। ठीक है सर जी, इसको काट दे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, मतलब ऐसा टुकड़ा करो काट के, मतलब ऐसा। आप लोगों ने जिंदगी में डाइस खेला होगा, लूडो, है ना, डाइस फेंका होगा ना कभी, वो अब तो बंद हो गए यार, पुराने जमाने में लोग बाग खेलते थे, आजकल तो तुम लोग क्या मोबाइल में ऑनलाइन तो दिखता नहीं है ना, लुप्त होती जा रही चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कभी। अभी शुरू करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, सारी जानकारी जुटाऊंगा, लेकिन अपना जो रहेगा 16.1 उसके बारे में जानकारी, उससे पहले उसकी थ्योरी बता देता हूं मैं आप लोगों को। बहुत सिंपल सी है, बहुत मजा आने वाला बेटा, है ना, बिल्कुल जुड़े रहो धीरे धीरे। पहली क्लास है इसलिए अपन थोड़ा सा क्या है ढंग से देख लेते हैं, मतलब बिल्कुल इसकी शुरुआत करोगे, अच्छी शुरुआत अच्छी रहेगी तो, है ना बेटा, मतलब होती है दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो मतलब दिन भी अच्छा रहता है, तो वही है, शुरुआत अच्छी है, टॉपिक बिल्कुल धीरे धीरे अपन करेंगे और अपना इसी स्पीड से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय पड़ा है अभी तक, आराम से अपन यदि एक दिन का एक एक्सरसाइज भी करें ना तो आराम से सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, सर ये तो दिख रहा है क्यूब या क्यूबॉइड जो भी है, मैंने बोला ये लेंथ है, ये क्या होगी, ब्रेथ होगी, और इसकी सर हाइट भी ले लो, हाइट भी ले लो, बिल्कुल बेटा ये हाइट आ गई तुम्हारे पास, तो ये लंबाई होगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल ये होगी लंबाई, ये क्या होगी चौड़ाई, और ये क्या होगी ऊंचाई। बिल्कुल बेटा, डरने की बात, शर्माने की बात नहीं है ना बेटा, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बने रहो, दोनों मीडियम में, बहुत मीडियम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम अपन साथ लेके चलेंगे, आराम से तुम लोगों को समझ में आएगी, है ना बेटा। चलो अब देखो, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट तीनों दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो इनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है ना बेटा। तो पहले मैं सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सिंपल सा, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना किसका, ये क्यूबॉइड है उसका, हिंदी मीडियम में इसको क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल सा बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत सिंपल सा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा सिंपल सा रहेगा, फॉर्मूला है ये, इंग्लिश हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में, मतलब दोनों का एक ही है। तो बेटा मैं तुम लोग बोलो आराम से, 2L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, B इंटू H और H इंटू L, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। हिंदी मीडियम में भी इसको लिख सकते हैं आराम से, कैसे, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हो बेटा। ये फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। अब इसके ऊपर अपन आराम से किसी का भी मतलब कैसा भी क्यूबॉइड दे दे अपन को, घनाभ दे दे, अपन उसका एरिया क्षेत्रफल निकाल पाएंगे बेटा। सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल बने रहो। अब रहता है, मैं बता देता हूं, ये तो आ गया, क्या गया, टोटल सरफेस एरिया। बेटा टोटल सरफेस एरिया को मैं आज के बाद TSA बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, TSA, शॉर्ट नाम है इसका। क्या देता हूं बेटा, TSA। याद रखना बेटा, मैं जब जब TSA की बात करूं तुम लोग समझ जाना, मतलब TSA ऑफ क्यूबॉइड, सिंपल लैंग्वेज में लिखने के लिए छोटा सा, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्या रहेगा तुम्हारा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, घनाभ का आयतन भी ले लेते हैं। घनाभ का बिल्कुल आयतन, सिंपल सा आयतन क्या रहता भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब तुम बोलो सर ये तो आपने
बिल्कुल यहाँ पर हिंदी मीडियम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई को ऐसे, चौड़ाई को ऐसे, ऊंचाई को, बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख दिया मैंने। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे निराश नहीं हो बिल्कुल, है ना बेटा। घनाभ को क्या बोलते हैं? पहले वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, बिल्कुल। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का क्या हो गया? और मल्टीप्लाई का। बिल्कुल बेटा, सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये क्या आ गया? वॉल्यूम। मतलब इसका वॉल्यूम मतलब इसके अंदर मान लो ऐसा क्यूबॉइड नुमा कोई भी टैंक हो गया, कोई भी हो गया, उसके अंदर पानी भर लिया वॉल्यूम निकालने के लिए, है ना। पानी भरा हुआ है तो उसका कितना पानी भर सकते हैं, या कुछ भी आइटम इसके अंदर डालना है तो कितना वॉल्यूम की बात करेंगे। इसके अंदर कुछ डालेंगे या फिर इसके अंदर कुछ रखेंगे तो वॉल्यूम आएगा, अंदर का वॉल्यूम निकाल पाएंगे। जैसे अपन बात करूं मैं तुम लोगों को, इसके अंदर एक और नई वैरायटी बता देता हूं। इसके अंदर मान लो लंबी से लंबी छड़ है, मान लो घर का अपना रूम ले लो, है ना, कोई भी रूम है जिसमें अपन पढ़ा रहे हैं मान लो, तो इस एक ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। मतलब एक तरह का रूम हो गया, कमरा हो गया। क्यूबॉइड मतलब एक रूम का शेप, या अपने घर में रूम देखना, उसके इस कॉर्नर से लगाकर इस कॉर्नर पर सबसे लंबी छड़ रखनी है, सबसे लंबी छड़ रखनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? सबसे लंबी छड़ मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल। सबसे लंबी यहाँ पर क्या रख सकते हो? कोई भी छड़ रखनी अपने लंबी से लंबी रख सकते हो, तो क्या होगा? वो आएगा हिंदी मीडियम में विकर्ण की लंबाई। क्या बोलोगे बेटा? छड़ को रखेंगे था तो सबसे लंबी लंबी क्या रखो? विकर्ण से विकर्ण रख दो, तो इससे बोलेंगे विकर्ण की लंबाई। बहुत सिंपल सा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्या रहेगा बेटा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है, अद्भुत, ठीक है बेटा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नाराज नहीं हो बिल्कुल, है ना बेटा। लेंथ ऑफ डायगोनल, बहुत सिंपल सा, लेंथ ऑफ डायगोनल। इसके लिए क्या फॉर्मूला? यही फॉर्मूला बेटा इंग्लिश में लिख रहा हूँ, और कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीके से लिखाने की कोशिश की है मैंने। ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा? घन। और एक बता दूं बेटा, तुम लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे तुम्हें आसानी रहेगी आराम से। उसके तुम लोगों को वीडियो के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी, साइड में दिख जाएगा ऑप्शन, उसमें वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाओगे। नहीं तो आराम से ये बेटा स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग आराम से इसको नोट कर सकते हो, है ना बेटा। एक नोटबुक बना दो अलग से, जिसमें तुम लोगों को काम करना। क्यों बेटा? अब कोरोना का कोई भरोसा नहीं है, कब क्लासें लगे, है ना बेटा, कितना क्या रहेगा। तो आप लोगों को पहले से तैयार हो। मान लो कोरोना तो चलता ही रहेगा ऐसे जिंदगी भर के लिए बेटा, ये नोट्स है ना काम आने वाले हैं। मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे आगे, है ना, पढ़ोगे ना कंपटीशन एग्जाम, मतलब 10th के बाद तुम लोग आर्ट्स भी ले लोगे ना बेटा, तो भी यार तुम लोगों की ये चीज सारी चीजें है ना, कंपटीशन फाइट करोगे, वहां पर काम आने वाली है। इसलिए इन चीजों को छोड़ नहीं सकते, मतलब मैथमेटिक्स को तुम लोग छोड़ नहीं सकते, है ना बेटा। तो इसलिए इसके अच्छे से नोट्स बना के तैयार रखना पहले से ही। अब ये किसके बारे में बात की अपन ने बेटा? ये पढ़ा है घनाभ था। मतलब क्या था? बहुत सिंपल सा, इसका नाम लिख देता हूं घनाभ, मतलब क्यूबॉइड था। ये क्या था बेटा? क्यूबॉइड था। अब तुम लोगों को मैं ऐसा कैसा दिखने वाला, है ना बेटा। ये तो क्या, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग थी। अब जो रहेगा अपने पास आएगा ना बेटा, उसकी लेंथ भी इक्वल होगी, ब्रेथ भी इक्वल होगी, है ना, और हाइट भी इक्वल होगी। मतलब ऐसा क्या लेके आ रहे हो सर? बिल्कुल बेटा, तुम लोगों ने पहले कभी पढ़ रखा होगा, है ना। बहुत सिंपल सा, बिल्कुल ये सारे कॉर्नर मिले हुए हैं। इसमें लेंथ भी इक्वल है और ब्रेथ भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। मतलब ऐसा क्या है सर? मतलब ये क्या है बेटा? क्यूब है। क्या है? इसका नाम लिखो क्यूब। इसका क्या नाम है बेटा? क्यूब है, क्यूब। बहुत सिंपल सा क्यूब नाम है इसका। और हिंदी मीडियम में इसको बोलेंगे घन। क्या बोलेंगे बेटा? घन। क्लियर है बेटा? बहुत सिंपल सा, मतलब लेंथ। ये क्या है इसकी सर? ये क्या है इसकी? हिंदी मीडियम में इसको बोलेंगे भुजा, यहाँ से यहाँ तक। और इंग्लिश मीडियम में इसको क्या बोलेंगे? साइड। क्लियर है बेटा? तो ये क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक एक साइड होगी, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। ए को मैं साइड ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो है ना बेटा, ए है ना, इसको मैं साइड भी ले रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ बेटा? भुजा भी ले रहा हूँ। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, है ना, डरने की बात नहीं है। मैं ए को क्या ले रहा हूँ? साइड ले रहा हूँ, भुजा ले रहा हूँ। क्लियर है बेटा? आराम से समझ में
आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके अंदर ये चीजें अपन पढ़ रहे हैं और इसके अंदर भी बेटा सब कुछ होगा, है ना। घन आपकी जगह क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्र। पहला इसमें रहेगा बहुत सिंपल सा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है बेटा। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू, कैसे कैसे सर 6 कैसे आया बेटा, मैं बता दूं। एक का निकाल लो, एक फेस का मतलब है ना। मान लो ये क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका कैसे निकालेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब ये भी ए है, ये भी ए है। क्लियर, दिखने में ऐसे बड़ा दिख रहा है, बाकी मानो एक बार ये ए है, ये भी ए है, तो क्या होगा इसका ए स्क्वायर, ए इंटू ए मल्टीप्लाई हो गया इसका एरिया, सरफेस एरिया क्या हो गया ए स्क्वायर। इसका भी क्या होगा ए स्क्वायर, इसका भी क्या होगा ए स्क्वायर, इसका भी क्या होगा ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर। तो कितनी साइड है, कितने सरफेस है, 5 के 6 थे, है ना बेटा। तो क्या हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर है। या हिंदी मीडियम वाले बच्चे 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और सभी बच्चे क्या बोलेंगे 6 इंटू ए स्क्वायर। बेटा एक ही बात है, सबकी बात एक ही है। और का साइन लगाओ मतलब अथवा ये लगाओ ये लगाओ, एक ही बात है बेटा, तो कुछ भी बोल सकते हो, है ना बेटा। अगला यहां पर लिखना रह गया, थोड़ा सा ही लिख देता हूं इंग्लिश मीडियम में। मतलब TSA ऑफ क्यूब, क्या गया TSA ऑफ क्यूब। ठीक है, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर, TSA यूज करूंगा मैं ज्यादातर वर्ड, क्योंकि बेटा सिंपल जितना रहेगा उतना बेटर रहेगा, जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, ज्यादा समय खराब नहीं होगा अपना। अब क्या रहेगा अपना घन का आयतन। आयतन मतलब ये क्या है सर, आयतन क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे निराश हो रहे हैं कि ये आयतन क्या है। बेटा कुछ ऐसा खेल नहीं है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बहुत सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसके अंदर क्या रहेगा, घन का आयतन मतलब भुजा स्क्वायर के भुजा क्यूब। बिल्कुल बेटा, मतलब मैं बता देता हूं, तुम लोगों को बता भी सकते हैं आराम से। ये भी साइड है बेटा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा, ये भी भुजा, भुजा इंटू भुजा क्या हो गया क्यूब। मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड का क्या आ गया क्यूब। क्या आ गया, साइड का क्या आ गया क्यूब। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो एक क्यूब। मतलब सब साइड को मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, यहाँ पर ए ले रहा हूँ। क्लियर बेटा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलो अपना लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद इसकी थ्योरी जो रहेगी, इसमें फॉर्मूला जो पहली एक्सरसाइज में हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब लास्ट लिख देते हैं एक बार। मतलब इसमें भी देखो क्या निकाला, विकर्ण की लंबाई तो घन में इसके अंदर भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तीसरा आएगा विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई लिख सकते हो, विकर्ण की लंबाई। ठीक है, मतलब इंग्लिश मीडियम में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ डायगोनल। बहुत सिंपल सा रहेगा, क्या रहेगा यहां पर √3 इंटू भुजा। ठीक है, मतलब √3 इंटू साइड, √3 इंटू भुजा। क्लियर है। चलो ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ डायगोनल। बहुत सिंपल सा रहता है टॉपिक, बहुत आराम से अपन कर पाएंगे। ये सारा सब कुछ दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब बेटा अपनी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में मैं शुरू कर रहा हूँ। ये बैठ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब अपनी जो रहेगी 16.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल सी है ना बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला बेटा। तो बने रहना, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे अपन करेंगे। ठीक है बेटा, चलो हटा दूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आराम से। और क्या हाल चाल है बेटा, बढ़िया है ना, मजे ले लो, है ना, जिंदगी मजे ले रहे हो, जिंदगी तुम्हारे मजे ले रही है कि सर अभी तो कोरोना चल रहा है। बिल्कुल बेटा, बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल पढ़ाई करते रहो, एग्जाम होंगे बेटा, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम नहीं होंगे। इस बार तो कोरोना की वजह से अब एग्जाम हो गई नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम होंगे। पिछली बार हुए नहीं हुए, इस बार तब तो क्या नॉर्मल हो गया है, लोग मतलब ले नहीं रहे इतना। अब जेई मेंस के एग्जाम भी शायद बोल रहे नीट का पोस्टपोन करो, लेकिन बेटा होंगे उसके एग्जाम, है ना। तो एग्जाम चलते रहेंगे,
सारे जिंदगी भर नहीं, एग्जाम भी नहीं हो, नॉलेज के लिए पढ़ना है ना यार। मान लो एग्जाम नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए तो पढ़ोगे ना, जिंदगी में एग्जाम आएंगे काफ़ी। ये तो 10th तो ठीक है, अब कर रहे हैं 10th अपन, लेकिन बेटा ज्यों ज्यों आगे बढ़ोगे ना, ये कंपटीशन एग्जाम में चले जाओगे ना, तुम लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आती रहेगी, है ना बेटा। मैं कपड़े का तुम लोगों सर ये कपड़े का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो बेटा? क्या है कि डस्टर से थोड़ा साफ नहीं होता, सही है ना, बोर्ड का थोड़ा कुछ हो गया है मामला। चलो अब बेटा अपना रहता है 16.1 एक्सरसाइज मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी। उससे पहले मैं कुछ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक आध एग्जाम्पल, है ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ 16.1 से पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ। बिल्कुल बेटा, लेंथ दे रखी थी, ब्रेथ दे रखी और हाइट दे रखी थी। मैं डायग्राम में मतलब क्वेश्चन को डायग्राम में ही बना दूंगा, ठीक है। मैं लैंग्वेज कम लिखूंगा, एक डायग्राम बना दी, उसमें ही सारी चीजें मेंशन कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक बार बोल दूंगा मैं, जिससे तुम लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी। डायग्राम बोलेगा मतलब अपन ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसे डायग्राम खुद बोलेगा ये दे रखा है, उस हिसाब से अपन कर लेंगे। सर क्या तुम डायग्राम कैसे बोलेगा, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो बेटा? डायग्राम में सब कुछ मेंशन करा होगा तो वो मतलब पता चल जाएगा ना अपन को, तो उसको अपन मैथमेटिक लैंग्वेज में बोल रहा है, बोलना ही बोलते हैं उसको, है ना, कि मतलब बता रहा है, समझ में आ जाएगा, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कुल मिला के। तो लेंथ क्या है बेटा? यहाँ पर लेंथ दे रखी थी 90। तुम बोलो सर ये 90 क्या है, मीटर है सेंटीमीटर है? कुछ भी हो सकती, मीटर भी हो सकती, सेंटीमीटर, जो दे रखी होगी उस हिसाब से। 90 दे रखी थी, ब्रेथ कितनी दे रखी थी? 50 दे रखी थी, मीटर ले रहा हूं मैं सब कुछ। और हाइट कितनी दे रखी थी बेटा? 30 दे रखी थी। ये क्या है सर? 30 मीटर। बेटा डायमेंशन मतलब यूनिट है ना, इसकी पता होना चाहिए कितना मीटर है, क्या लेंथ है, नहीं तो क्या पता चलेगा, है ना बेटा। तो ये चीज़ें कंपलसरी है लिखनी, नहीं तो मार्क्स कट देंगे। और डायग्राम बना देना हमेशा बेटा, कोशिश करना कि एग्जाम दे रखा वाली 1 मार्क के क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कोशिश करो डायग्राम बनाने की, है ना बेटा। वैसे मैं बता दूं 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसका आता नहीं है, कम, है ना, 1 मार्क का नहीं आता, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सिंपल सा। तो डायग्राम तो बनाना ही है, उससे डायग्राम बना दिया ना, आधा 1 नंबर तो वो दे देगा, है ना बेटा। वो फैन हो जाएगा तुम्हारा, कह रहे यार बच्चे बंदा को आता तो है ना, वो देख के ही पता चलाएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें निकालना क्या था, इसके अंदर पूछा था TSA मतलब टोटल सरफेस TSA ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल रहे हैं ये क्या होता है सर? TSA अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये क्या होता है सर? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो ये पूछा है, और इसका लगे हाथ इसके अंदर वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। मतलब घनाभ का आयतन, मतलब बेटा अपन सब चीजें निकाल सकते हैं। यदि अपने पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो तो अपन दुनिया के किसी भी घनाभ का, है ना बेटा, क्या निकाल सकते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एंड वॉल्यूम निकाल सकते हो किसका बेटा? क्यूबॉइड का, घनाभ का आयतन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा। तो तुम बोलो सर फॉर्मूला लगा दें क्या? बिल्कुल। TSA मतलब फॉर्मूला क्या होता है? मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला ये यूज करूंगा, L इंटू बी, B इंटू H और H इंटू L। ये किसका है? TSA ऑफ क्यूबॉइड। समझ पा रहे हो ना? चलो इसका निकाल रहे हैं अपन आराम से। क्या रहेगा? लेंथ कितनी है? 90 इंटू ब्रेथ कितनी है? 50, ब्रेथ कितनी है? 50 मल्टीप्लाई बाय 30। क्या रहेगा? हाइट कितनी है? 30, लेंथ कितनी है भाई? 90, ठीक है। अब तुम लोगों ने सर मीटर लिखा ही नहीं आपने बेटा। मीटर अभी या तो लिख के चलो साथ में, नहीं तो लास्ट में ध्यान रखना जब आंसर आए वहां पर, जब एरिया निकाल रहे हो तो क्या आएगा? मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में डाल देना। क्लियर है बेटा? चलो यहाँ पर कितना हो गया? 9 इंटू 5। मल्टीप्लाई करने का तरीका, तुम बोलो सर 90 इंटू 50 आ रही है तो हम बर्बाद हो जाएंगे, इतना बड़ा कैसा आंसर आएगा बेटा? देखो पीछे 0 है तो बहुत आसान रहता है। 9 इंटू 5 कर दो, कितना हो गया? 45। इसके पीछे कितने 0 है? एक इसके पीछे, ये बोल रहा है ये मेरे पीछे भी है, तो यहाँ चिपका दो बेटा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15, और दोनों के अंदर 0 चिपका दो, है ना बेटा। ये 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27, 2 0 चिपका दो, है ना बेटा। कैसा जिंदगी में चिपकाया तो बहुत है, मतलब है ना बेटा, तो चिपका दिया करो ऐसे ही 0 0, है ना बेटा। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 45 और 15 कितना हो गया? मतलब 60 हो गया, और पीछे कितने? 2 0, है ना।
तो सर ये कितना हो गया 27, मतलब 60 + 27 87, 87 और क्या चिपका दो, 2 0 चिपका दो, है ना बेटा। तो बढ़िया हो गया ये। तो अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई ट्वाइस कर दो, है ना। 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 से गुणा किया, मतलब 7 का 14, एक कैरी गया, हासिल हो गया, है ना बेटा। 16 1 17, बहुत सिंपल सा, और 2 0 चिपका दो। बेटा ये किस में आ रहा है आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा मीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ पर लिख सकते हो TSA ऑफ क्यूबॉइड। तुम बोलो सर ये TSA कर रहे हो कब से, हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों का कुछ बताओ बेटा। ये बिल्कुल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा है। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आयतन पूछा है, तो बिल्कुल आयतन में क्या करोगे बेटा, फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, L × B × H, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, है ना बेटा। चलो अब कैसे करोगे सर, ये क्या है 90, लेंथ कितनी है 90, फिर कितना है 50 और क्या है 30। तो अब क्या करोगे बेटा, देखो सिंपल से 3 0 है, तो 3 0 तो पीछे चिपका नहीं है ना। तो क्या करोगे 5 × 3 कितना हो गया 15, 15 × 9, सर 15 × 9 क्या होता है, तो उसके बाद देखो 15 × 10 क्या होता है 150, मतलब 150 में से सर 15 और माइनस कर दे 9 बार चला जाएगा, मतलब 135, और कितने जीरो 1 2 3 0 चिपका दिया ऐसे। कैलकुलेशन बेटा जल्दबाजी मतलब वो मत करना, गलत मत करना, आराम से सिंपल से तरीके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं किया नया। तो तुम लोग आराम से कर सकते, जैसा तुम्हारा तरीका हो, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या आ गया मीटर स्क्वायर। सर ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इसकी भी मीटर है, ये भी मीटर, मीटर 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 मीटर, क्या मीटर बोल गए मतलब मीटर क्यूब हो गया। बहुत सिंपल सा था, क्लियर है। ये अपने वॉल्यूम सीख लिया है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख लिया, मतलब आयतन सीख लिया, दोनों निकाल दिया अपन ने। अब बेटा देखो ये एग्जाम्पल पढ़ लिया आपने, अब तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाएंगे, बहुत सिंपल सा रहेगा। बहुत बेटा क्वेश्चन तुम्हारे साइड में मिलते रहेंगे, तुम लोगों को देखते रहना। एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम लोगों को क्वेश्चन मिलते रहेंगे साइड में, और यहाँ पर अपन खेल खेलेंगे, है ना। यहाँ पर अपन खेल खेलेंगे, इस एरिया, ये अपना एरिया है, इस एरिया में खेल खेलना है। देखो पहला एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पर तुम लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हो। देखो बेटा क्या बोल रहा है, पढ़ो एक बार। लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की जो पढ़ लो तुम लोग, मैं उसमें तो उठा रहा हूं, लेंथ देख रहा हूं और ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है तुम्हारे 12, ठीक है बेटा। ये क्या है, लेंथ दे रखी है 12, ब्रेथ दे रखी है 9 और हाइट दे रखी है 5। ये सब किस में है, सेंटीमीटर में। किस में है खेल, किस में है, सेंटीमीटर में। बेटा यहाँ पर ये मेंशन करना, लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एल को मैं रख रहा हूँ लंबाई, बी को चौड़ाई और एच को ऊंचाई, ध्यान रखना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन को लगातार देखते रहो, तुम्हारे सामने दिख रहा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी थी। अब पूछा क्या, क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, देखो एक बार इसमें क्या पूछा है, वही क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में करवाया था। इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब क्यूबॉइड का क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सिंपल सा देख रहे हो बेटा। तो क्या करोगे, दो ही फॉर्मूले अपने दिमाग में, डायग्राम बना सकते हो, आराम से डायग्राम बना दिया करो, ठीक है। वैसे यहाँ पर इतने जरूरत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ डायग्राम बनाओगे तो एक तुम्हें थोड़ी सी अच्छी सी फीलिंग आएगी, है ना बेटा। बेटा ठीक है ना, फीलिंग तो आती है तुम लोगों को, बिल्कुल आती है बेटा, फीलिंग क्यों नहीं आती है ना, बिल्कुल। क्या यहाँ पर 9 आ गया, है ना बेटा। यहाँ पर कितना आ गया, अरे 5 आ गया। तो बेटा लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिए अपने फॉर्मूला, सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूबॉइड। क्या है सर, ऐसा क्या है फॉर्मूला बेटा, L × B, B × H और H × L। ये फॉर्मूला बार बार से लिख रहा हूँ, तुम लोगों को सबको पता ही है। इसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला सभी को पता है, 2 × लेंथ × ब्रेथ, ब्रेथ × हाइट
हाइट को ऊंचाई ले रहा हूँ, और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला मिल गया बेटा। अब कैसे कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा, लेंथ कितनी है 12 इंटू 9, 9 इंटू 5, 5 इंटू 12, ठीक है बेटा। चलो अब 9 इंटू 12 कितना हो गया बेटा, 12 10 जा होता है 120, 120 में से 12 माइनस कर दो 108 सर। 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, और यहाँ पर कितना हो गया 12 इंटू 5 कितना हो गया 60। इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो बेटा। ऐड करने के बाद क्या आया, देखो ऐड करो जल्दी से। ऐड करने के बाद कितना आया 213 आ गया। कितना आ गया बेटा 213, मतलब 213 है ना। तो इसका ये आ गया तुम्हारे पास, और ये किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर में है तो खेल किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस ऑफ क्यूबॉइड। सिंपल सा, ऐसा क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, है ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फॉर्मूला यार बार बार लिख रहा हूँ मैं, तुम लोगों को फॉर्मूले पहले लिखवा दिए, एक बार इस क्वेश्चन में लिखूंगा, अगली बार मैं डायरेक्ट यूज करूंगा फॉर्मूला, है ना। लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, हिंदी मीडियम दोनों में, एक में लिखूंगा एल इंटू बी इंटू एच का यूज करूंगा ज़्यादातर। एक बार नया नया खेल है इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये क्या है, घनाभ का आयतन। क्लियर है बेटा। चलो थोड़ी देर बाद में अपन बिल्कुल स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी सी। लेंथ कितनी है बेटा 12, ब्रेथ कितनी है 9 है, और हाइट कितनी है बेटा 5 है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बेटा, देखो एक बार, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी आ रही है, आराम से क्वेश्चन को देखो, आ रहा है 5, और किस में आ रहा है बेटा, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या आ गया क्यूब। बेटा देख पा रहे हो ना, बहुत सिंपल सा था, आराम से तुम लोगों ने बिल्कुल क्वेश्चन को कर लिया, ज़्यादा समय भी नहीं लगा बिल्कुल। तो धीरे धीरे अपने बेटा समय कम लगेगा, क्योंकि मैं दोनों मीडियम में बता रहा हूँ साथ में, इसलिए थोड़ा लग रहा है। तो आराम से बिल्कुल बेटा निराश नहीं हो, और इसको हटा देता हूँ मैं क्वेश्चन बिल्कुल बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो, स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। सारे क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, एक साथ ही डाल देता हूँ, जिससे दिक्कत ही नहीं होगी, साइड में पड़े रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन, एक बाउंड्री बना देता, वापस हट गई यार गलती से, ये बाउंड्री है, उस साइड देखो क्वेश्चन दिख रहे होंगे तुम लोगों को बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है, क्या है बेटा, सिंपल सा क्या बोला, 3 गन दे रखे हैं। 3 गन मतलब 3 क्या दे रखे हैं, क्यूब दे रखे हैं, उनकी साइड दे रखी है। 3 क्यूब है बेटा, बहुत सिंपल से, उनकी क्या साइड दे रखी है 8, एक की साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है तुम लोगों के, सेंटीमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और एक दूसरा क्यूब है ना जो कितने 6 सेंटीमीटर का है बेटा, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का है, देख पा रहे हो तुम लोग, और एक है 1 सेंटीमीटर का। बहुत सिंपल सा है, 3 क्यूब। मैं डायग्राम बना रहा हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ बेटा। इनकी साइडें दे रखी है, और पूछा है जो क्यूब बनेगा इनको मेल्ट करवा दिया। मतलब क्या हुआ, तुम लोग क्या सोनार के, मान लो 3 क्यूब गोल्ड के, है ना बेटा, सोने के टुकड़े हैं ऐसे, है ना बेटा, क्यूब है, वो तुम क्या सोनार के पास ले गए और बोला इसका ऐसा एक बड़ा क्यूब बना दो नया, और उसका क्या है वॉल्यूम कितना है, वो वॉल्यूम बताना है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा है। तो बोले सर हमने तो इतना सोना कभी देखा ही नहीं एक साथ। बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन बेटा कभी कभी चीज़ें नहीं देखी होती वो भी देखनी पड़ती है ना बेटा। बिल्कुल बेटा। चलो ये क्या है, क्यूब बना रहा हूं मैं, तीनों क्यूब बना रहा हूं, उनको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाएंगे अपन। मतलब उसको मेल्ट, मतलब ये क्या बोल रहे हो सर, मेल्ट 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 मतलब कुछ नहीं करना बेटा, पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाना है उसको। ये एक क्यूब है, एक दूसरा और क्यूब है, बहुत सिंपल सा है। मैं डायग्राम से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम लोगों को और अच्छे से सेट हो जाए दिमाग में। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा। तुम बोलो सर एक जैसे दिख रहे हैं बेटा, एक जैसे नहीं है, छोटे बड़े हैं। इसकी साइड कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर है। सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल सा है। इसकी कितनी है बेटा, 6। कितनी है, 6। और इसमें कितनी है बेटा, 1 1 और 1, लेंथ ब्रेथ और हाइट। बहुत सिंपल सा है। इन तीनों को पिघला के क्या बना दिया, मेल्ट कर दिया, और क्या बना दिया, एक बड़ा सा बन गया। अब पूछा है इसका वॉल्यूम कितना होगा। अरे यार वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, इसकी अपन को साइड भी पता नहीं है, वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, कुछ दे ही नहीं रखा है। तो बेटा अभी देखो करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो मतलब
मेल्ट किया, इसी से किया है बेटा, मतलब इन तीनों का वॉल्यूम जो आएगा इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, मतलब तीनों का वॉल्यूम, इसका क्यूब वन का वॉल्यूम, मतलब घन का वॉल्यूम, पहले घन का है ना, मतलब क्यूब वन प्लस यहां पर लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन, वॉल्यूम क्यूब वन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू, क्लियर बेटा, और क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इक्वल्स टू नया जो पिघल के बनाना उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो कैसी नाम देता हूं, ये क्यूब बन रहा है जो, अब क्यूब वन क्या है, इसकी साइड क्या है, क्यूब वन के फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हो, फॉर्मूला है सर ए क्यूब, ए यहां पर क्या है साइड 8 है, डायरेक्ट लिख दूं बेटा मैं, इतने समझदार हो तुम लोग, फॉर्मूला सबको पता है, ए क्यूब होता है मतलब भुजा क्यूब होता है, तो यहां पर 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस कितना आ गया 1 का क्यूब आ गया, इक्वल टू क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब मेरे को पता ही नहीं कुछ यार, मैं साइड क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ए साइड ले ली, क्या ले ली साइड, ए या एक्स, कुछ भी तुम्हें जो अच्छा लगे, है ना। चलो मैं यहाँ पर ए साइड ली तो यहाँ क्या हो गया, ए का क्यूब हो गया, अब कितना हो गया 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बेटा 512, मतलब 512, यहाँ पर क्या हो गया 216, यहाँ पर कितना हो गया 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहाँ पर क्या हो गया ए क्यूब। अब बेटा इन सब का सम किया तो मेरे पास कितना आ गया 529 आ गया, बहुत सिंपल सा। और ये किसका होता है बेटा 9 का, किसका होता है 9 का क्या होता है क्यूब, क्यों यहाँ पर क्यूब है तो ये कन्फर्म है किसी ना किसी का क्यूब बनेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 आ जाएगा, मतलब ए कितना आ गया 9, मतलब ए क्या है, अरे यार ये सेंटीमीटर में था खेल सारा, सेंटीमीटर था तो ये भी कितना आ गया बेटा 9 सेंटीमीटर। तो ए तुम्हारे पास क्या आ गया, साइड जो आ गई ना भुजा, भुजा कितनी आ गई बेटा है 9 आ गई। अब क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो बेटा, बिल्कुल सिंपल सा, इसका क्या निकाल सकते हो वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, यहाँ पर कर रहा हूँ आराम से। तो क्यूब का क्या वॉल्यूम ऑफ जो पिघल के नया क्यूब बना उसका क्यूब क्या होता है ए क्यूब, मतलब ए अपने पास गिवन है, कितना है, कितना है भाई 9 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ पर डाल दिया 9 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा क्यूब, तो 9 इंटू 9 कितना आ गया 529 सेंटीमीटर क्यूब, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, ये तो क्या निकाला मैंने वॉल्यूम निकाला। बेटा इसके अंदर सरफेस एरिया भी पूछ सकते हैं, ठीक है बिल्कुल बेटा, इसमें सरफेस एरिया पूछा गया था, मैंने वॉल्यूम बताया, सॉरी गलती से बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम भी निकालना था, तो ये वॉल्यूम समझ में आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना था, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम तुम लोग को समझ में आ गया, बिल्कुल वॉल्यूम तो यहाँ पर निकला हुआ ही था, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा, सरफेस एरिया पूछा था, तो सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है बेटा, साइड अपने पास पता है ना। तो क्या लिख सकते हो TSA ऑफ क्यूब, मतलब 6 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है बेटा, यहां पर क्या है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठीय 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी दे रखी थी 9 दे रखी थी, साइड कितनी दे रखी 9, मतलब 6 इंटू 81 मतलब 6, और ये कितना हो गया, और किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, है ना बेटा। टॉपिक क्या मतलब क्वेश्चन था, ये तुम्हारा कौन सा था, दूसरा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं यहाँ पर तुम देख रहे हो, दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो बिल्कुल मजा आ रहा होगा तुम लोगों को। अब जो रहता है अपना तीसरा क्वेश्चन रहता है, होमवर्क में दूं तुम लोगों को कुछ, तुम क्या करोगे हैं, बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं, और क्यों वीडियो क्या बड़ा बन रहा है बेटा। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा है बेटा, देख रहे हो तुम लोग, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, बहुत सिंपल सा, मैं अब हिंट ही दे रहा हूं, पूरा नहीं करवाऊंगा बेटा, थोड़ा सा तुम भी कष्ट करो। तीसरे में क्या दे रखा है, एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है कपड़ा लगवाना, ऊपर कपड़ा सिलवाना है, मतलब कपड़ा कैसे सिलवा रहे हो सर, ऐसा क्या कर रहे हो, बॉक्स को क्यों कपड़ा पहना रहे हो बेटा, उसमें पूछा है कपड़े के ऊपर क्या बना रहा है, और कपड़ा पहनाना है बॉक्स के ऊपर, कपड़ा मतलब सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस के ऊपर ही क्यों पहनाओगे ना कपड़ा, और तो कहीं नहीं पहनाओगे, है ना, कपड़ा लगाना है इसके ऊपर, तो सरफेस निकालना है, मतलब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, मतलब
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है, बिल्कुल देखो बेटा, बहुत सिंपल सा तीसरा क्वेश्चन जो उसका मैं क्या ले रहा हूँ, सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, है ना बेटा। क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 36 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, ये तुम्हारे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन चला रहा हूं सारे, है ना, 6.1 के क्वेश्चन चला रहा हूं, देखते रहना बेटा। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। अब बेटा पूछा क्या है, इसके अंदर कपड़ा की बात की है, तो बेटा सरफेस एरिया तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं पता क्या, बिल्कुल सिंपल सा 2 × L × B, B × H और H × L, है ना बेटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, TSA, समय बचाने, TSA ऑफ क्यूबॉइड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे निराश नहीं हो, ये क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कपड़े की आवश्यकता कितनी होगी वो निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ 2 × 50 × 36, 36 × 25 एंड 25 × 50। इन सब का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ये कैलकुलेशन तुम सबको आती है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 0, कितना हो जाएगा भाई, इधर आ गया, ठीक है बेटा। और ये किस में आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा था, ये TS निकालना मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, बिल्कुल बेहतर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा मिल जाए यदि, तो इस कवर, इस जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, बॉक्स के ऊपर कपड़ा लगवाना है, वो इतना कपड़ा अपन लगवा सकते हैं, इतने कपड़े की क्या होगी, आवश्यकता होगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ ये हटा देता हूँ वापस। अगला क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ो, समय कम है ना बेटा, सब वीडियो बड़ा नहीं बनाना है अपन को, बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। 4th क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, ये क्यूबॉइड दे रखा है, क्या कर रहा है, क्यूबॉइड दे रहा है और उसको क्या कर रहा है, 2 टुकड़े में बांट रहा है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्यूबॉइड दे रखा है मतलब घन दे रखा है, घनाभ दे रखा है, घनाभ को 2 हिस्सों में बराबर भागों में बांटा है। अब बोला है उसका जो घनाभ है उसको हिस्सों में बांटा है, जो एक घनाभ का जो काटने पर जो बना है ना क्यूबॉइड, 2 घन थे, सॉरी एक घन था, घन को काटा है, ठीक है, घन को क्या है, काटा है। और घन का एक जो पृष्ठ है ना, उसका सरफेस एरिया दे रखा था, एक पृष्ठ का कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पृष्ठ का, मतलब 4th का है ना, सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा, एक पृष्ठ है ना बेटा, उसका दे रखा 100, कितना दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 100 है सेंटीमीटर, एक पृष्ठ का है, क्या होगा 10 होगा ये, और ये भी कितना होगा 10 होगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ कितनी है 10 दे रखी है ना। ये मतलब ये ऐसा क्या है, ये क्यूबॉइड ही होगा, तभी केस में पॉसिबल है, क्यूबॉइड है, उसके मतलब सभी फेस इक्वल है ना, क्यूबॉइड था ऐसा, उसको क्या कर दिया, काट दिया गया है, मतलब उसको इतने 2 टुकड़े कर दिए, इसको यहाँ से ऐसे से काट दिया है, वो सिंपल सा क्या कर दिया बेटा, यहाँ से क्या कर दिया, टुकड़े बांट दिए, काट दिया। तो ये 10 था, टोटल कितना था 10 था, ये भी कितना था 10 था, और ये भी कितना है 10 था। तो बेटा काटा तो कहाँ से फर्क पड़ेगा, ऐसे काटेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी, मतलब यहाँ से 5 हो जाएगी लेंथ, और ये इसकी भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और हाइट और ब्रेथ में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब जो अपने पास जो बन के तैयार होगा ना, ऐसा 2 भागों में डिवाइड किया है, क्लियर है। तो ये कितना हो गया बेटा 5 हो गया, 5, और हाइट कितनी रहेगी 10 ही रहेगी, समझ पा रहे हो, ब्रेथ भी कितनी रहेगी 10 ही रहेगी, समझ पा रहे हो ना। तो मतलब लेंथ और ब्रेथ में कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो अब बनाना कटने के बाद उसका अपन को निकालना हो, तो क्यूबॉइड शेप ले लिया क्योंकि अलग होगी लेंथ, है ना। तो अपने पास TSA ऑफ क्यूबॉइड बन गया, जो नया बना उसका क्या होगा 2 × L × B, B × H और H × L। बेटा फॉर्मूला इतनी बार यूज कर रहा है, अब तो याद ही हो गया होगा। लेंथ कितनी है 5 × सर 10, ब्रेथ और हाइट 10 ही थी, और यहाँ पर 5 × 10 जो भी है कितना हो गया, ये 50, समझ पा रहे हो, ये कितना हो गया 100,
और ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 50, 150 मतलब कितना हो गया 200 और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया भाई 400। 400 क्या आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ का, लिख दो ऐसे, घनाभ का पष्टी क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो? चलो ये तुम्हारे 4th क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। अब अगला जो रहेगा 5वां क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। चलो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन कराना पड़ रहा है तुम लोगों को, मतलब एक एक क्वेश्चन कराने समय तो लगता है ना यार, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब की बार क्या है बेटा, डब्बा खुला है। 5वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिख रहा है तुम लोगों को, डब्बा क्या है खुला है। 5वां क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, देखो पढ़ रहे हो बेटा, क्या है डब्बा, क्या है खुला, ओपन डब्बा, लकड़ी का डब्बा है। वो क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तुम लोगों को पता चल रहा है ओपन बॉक्स है, खुला खुला लकड़ी का क्या है बॉक्स है, लकड़ा डब्बा है। उस डब्बे के अंदर द क्यूबॉइड नुमा शेप डब्बा है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ की शेप में एक डब्बा है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना बेटा। अब देखो लकड़ी का बना हुआ है डब्बा, लकड़ी का क्या बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, बहुत सिंपल सा। अब इस डब्बे के अंदर मोटी लकड़ी कितनी, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का, मतलब बेटा पहले क्या क्वेश्चन में क्या किया, लेंथ है ना डब्बे की मोटाई के साथ बाहर से आउटर 3 सेंटीमीटर मोटा है, तो 3 यहां से गए और 3 भी यहां से जाएंगे। अपन को अंदर वाला मामला सही है, अपन को अंदर क्या करना, पेंट करना है। इसके अंदर क्या कर रहा है, कलर करवा रहा है। तो 3 अंदर, 3 इधर से गया, 3 इधर से गया। पहले कितना दे रखा था, ये 1 कितना दे रखा है बोलो बेटा, 146 दे रखा है। तो 3 यहां से गया, मोटाई लकड़ी है, 3 इधर से गया, 3 इधर से गया, कितना गया 6 गया। तो कितना बचा, अब जो आएगा अपन अंदर वाला खेल खेलना अपन को, 140 सेंटीमीटर मीटर जो भी है। अब अगला क्या है, ब्रेथ है, कितना हो गया 116। इसमें भी देखो ब्रेथ कहाँ से, यहाँ से खेल खेलना है, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, है ना बेटा, समझ पा रहे हो ना। ये सारा खेल है, अपन को अंदर वाला खेल खेलना है, समझ रहे हो बेटा। चलो चलो कितना, 3 यहाँ से गया, 3 यहाँ से गया, 3 3 चला जाएगा, मतलब कितना 6 चला गया, 110 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो बेटा डब्बा क्या ऊपर से खुला है, ऊपर से क्या है खुला है, मतलब ऊपर मोटी लकड़ी है ही नहीं, खुला ही है। तो 3 यहां से चला गया, नीचे से ऊपर से जाएगा नहीं जाएगा, 83 दे रखा था, उसमें से 3 गया, कितना बचा 80 सेंटीमीटर आ गया तुम्हारा। सिंपल सा लेंथ ब्रेथ और हाइट, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। अब जो लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई तुम्हारे, अब क्या निकालना है, इसके अंदर कलर करवाना। अब बेटा कलर कहाँ करोगे, अंदर अंदर करोगे, है ना, खुले है वहां तो होगा नहीं। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाल दूं अंदर वाला, या फिर 5 वाला, ऊपर वाला नहीं करूं। तो मैं टोटल में से क्या करूं, ऊपर वाला क्या कर दूंगा माइनस, टोटल निकाल देता हूं पहले पूरा। टोटल को लिखूंगा मैं टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है बेटा। अब मैं यार बार बार क्यूबॉइड नहीं लिखूंगा ना यार, लकड़ी का जो भी है वो बॉक्स है उसका क्या निकाल रहा हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, समझ पा रहे हो ना। घनाभ का पष्टी क्षेत्रफल मतलब जो बॉक्स है लकड़ी का उसका निकाल रहा हूं। समझो बेटा चीज़ों को, लैंग्वेज में मत जाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम सबको पता ही, L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। बेटा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम में छोटा सा लिखना पड़ता है, हिंदी मीडियम में थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है, दिक्कत ये है और कुछ नहीं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को, बिल्कुल। आई होप सब इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर कितना हो गया 110, बिल्कुल बेटा 110 इंटू 80, 80 इंटू 140, क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। तो मल्टीप्लाई करोगे, ये सारे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। क्लियर है बेटा, ये तुम्हारा आंसर आ गया फाइनल, सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें क्या आ गया टोटल आ गया। लेकिन बेटा अपन को क्या करना, टोटल निकालना है क्या, नहीं निकालना ना, अपन को तो ऊपर वाला
खेल वो माइनस करना, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। उसमें क्या बेटा हाइट थोड़ी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें से क्या हो जाएगी माइनस, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ ये रहा। ये कितना आया था 15,000 कुछ दे रखा है, बहुत सिंपल सा है बेटा। ठीक है बेटा, चलो 1 मिनट बेटा। अब इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो बेटा, ये जो आया जो, तो मतलब जो अब जहाँ पर कलर करवाना है वो निकाल रहा हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ बेटा। सॉरी समझ पा रहे हो ना। इसमें से क्या माइनस कर दोगे बेटा, इन दोनों का जो लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो माइनस कर दोगे, ऊपर वाला 15,400 माइनस कर दो, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 0 0 4 और ये कितना आ गया 56। क्लियर है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, अब ये जो कलर करवाना है, जहाँ पर कलर करवाना है तो उसको क्या कर दोगे, कितने रुपए लग रहे हैं इस सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ये इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 2 रुपये लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं 2 रुपये प्रति 1000 पे। तो क्या करोगे, इसको रुपए निकालना है अपन को, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1000, 1000 पे 2 रुपये लग रहे हैं, मतलब जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड कर दो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने रुपए आ रहे हैं बेटा, जो रुपए लगेंगे ना वहाँ पर तुम्हारे कलर करवाने के, बहुत सिंपल सा रुपए लग रहे हैं तुम्हारे, कितने लग रहे हैं, ये रुपए लगेंगे तुम्हारे। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सा था, देख लेना एक बार, कुछ कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई तो देख। ठीक है बेटा, 5 क्वेश्चन किए इस लेक्चर में। अगली क्लास में जो रहेगी अपना नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं बेटा और करवाऊंगा क्वेश्चन, 5 6 से आगे शुरू करूंगा मैं। बेटा बिल्कुल वीडियो को एंजॉय करते रहो, बिल्कुल पढ़ते रहो बेटा। लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है अगले, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी इस समय निकल गया थोड़ा। अगली जो क्लास रहेगी उसमें थोड़ा, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें थोड़ा कम वीडियो बनाएंगे, है ना बेटा। बिल्कुल एंजॉय करते रहो क्लास को बेटा, बिल्कुल पढ़ते रहो, और जो अपनी क्लास रहेगी अगली वो बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे, बिल्कुल पढ़ते रहो। कभी मान लो मिस भी हो जाए कोई वजह से तो बेटा बिल्कुल वीडियो का इंतजार करो, मतलब पढ़ाई करते रहो जब तक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, है ना बेटा। बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को, बिल्कुल। थैंक यू बेटा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में इससे दुगने तिगने जोश के साथ। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.